यीशु मसीह के ज़िंदा और पाक नामे आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ मतालियाती प्रोग्राम के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, तेरी शुक्रगुजारी मेहरबान है, वफ़ादार है और अपने कलाम को बशर के साथ बांटता है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा हाथ चाहते हैं, हमारी बड़ी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो हम बात कर रहे थे बाइबल के अंदर जो मकामात हैं उनके हवाले से। अभी हम एक लफ्ज़ है जिस पर बात करेंगे, वो है हवीला। हवीला इस तरह से मरकूम है और ये लफ्ज़ बाइबल के उर्दू तर्जमे में 7 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और इब्रानी ज़ुबान में ये इस तरह से है हवीला। ये उस जगह का नाम है, उस इलाके का नाम है जिसको पहली नदी सैराब करती है। और हवीला के मानी है जो तकलीफ़ में मुब्तला हो, उसको हवीला कहते हैं। या फिर कुछ लोगों ने इसके मीनिंग जो हैं वो रेत का मुल्क भी बताया है। और इंग्लिश ने भी इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो हवीला ही दिया है। वो इस तरह से है हवीला। और ये 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और ये उस इलाके का नाम है जिसको पहली नदी जो है ये सराब करती है। और एक और लफ्ज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा लफ्ज़ जो किसी मकाम या जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है कूश। इस तरह से है और इब्रानी ज़ुबान में ये इस तरह से है कूश। अगर ये अनपॉइंटेड हो तो इसको हम कोश पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ ये नुक्ता है इसलिए इसको कूश बोला जाएगा। और यहाँ पेश चाहिए तो इसको शुर्क बोलते हैं, वाव के पेट में जो नुक्ता है, लिहाजा इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो कूश होगा। और बाइबल के उर्दू तर्जमे में ये 122 मरतबा यूज़ हुआ है और इसके मीनिंग हैं काला या फिर हबशी। कूश के यही मीनिंग है। और ये वो मकाम है, वो जगह है जिसको दूसरी नदी जो है सराब करती है। और मुफस्सरीन का कहना है कि आजकल ये इलाका जो है वो इथियोपिया का इलाका कहलाता है और बाज़ के नज़दीक ये इलाका इथियोपिया और सूडान, 2 इन मुल्कों के अंदर मौजूद है। तीसरा लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है असूर। और बाइबल के उर्दू तर्जमे में ये लफ्ज़ 152 मरतबा यूज़ हुआ है। बेशक ये किसी शख्स का नाम है, किसी कौम का नाम है, लेकिन यहाँ पर ये इलाके के लिए, जगह के लिए इस्तेमाल हुआ जिसको तीसरी नदी सैराब करती है। इसलिए हम मकामात की लिस्ट में इसको ला रहे हैं। और असूर के मानी हैं आज़ाद और इब्रानी में इस तरह इसको लिखा जाता है जी। तो ये तलफ़्फ़ुज़ बनता है अशूर। इब्रानी में इसका तलफ़्फ़ुज़ इस तरह से है अशूर। अगर ये रिमूव कर दें तो ये अशोर पढ़ा जाएगा, लेकिन चूँकि ये नुक्ता है शूर के वाव के पेट में, इसलिए इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो अशूर होगा।
اور انگلش نے اس کے لیے جو ہے بولا ہے وہ ہے اسیریا. اسیریا انگلش نے اس کا تلفظ اسیریا کہا ہے، اور اسیریا جو ہے موجودہ ملک شام ہے. اور اگر ہم کسی شخص کی بات کریں تو یہ نوح کے پوتے کا نام ہے، اور پھر جیسا میں نے بولا ایک ملک کا نام ہے. لیکن یہاں پر ہم کو اس طرح سے لے رہے ہیں اس کو کہ ایک مقام کا نام ہے جس کو تیسری ندی جو ہے وہ اسراب کرتی تھی. جی ابھی ہم بات کریں گے لفظ نود پر. اور نود جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں کاہن بھاگ کر گیا تھا. نود اردو میں اس طرح سے اس کا تلفظ ہے اور عبرانی میں اس طرح سے ہے. عبرانی کے مطابق اس کا جو تلفظ ہوگا وہ ہوگا نود. تو یہ عبرانی میں اس کا تلفظ ہے نود، اور انگلش نے اس طرح سے اس کو دیا ہے نود. لہٰذا اس کے معنی ہیں، اس کے کافی معنی دیے گئے ہیں مختلف مفسرین کے مطابق. آوارہ پھرنا، مارا پھرنا، گشت کرنا، کانپنا اور تھر تھرانا، یہ لفظ نود کے میننگ ہیں. امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہوگی. مزید برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی.